समाजवादी नौजवान सभा यूट्यूब न्यूज़ चैनल की तरफ से आज समाजवादी नौजवान सभा संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय रविंद्र यादव जी का एक छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें हम जानना चाहेंगे समाजवादी नौजवान सभा के बारे में, समाजवादी नौजवान सभा का उद्देश्य और किन किन राज्यों में समाजवादी नौजवान सभा काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी का कैसे सहयोग कर रहा है समाजवादी नौजवान सभा संगठन। मानी जी अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मैं रविंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव समाजवादी नौजवान सभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंडित अनंत माधव जी हैं। समाजवादी नौजवान सभा गठन पिछले 4 वर्षों से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कार्यरत है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर रही है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारी जितने भी ज़िले की कार्यकारिणी है, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को जिताने में पूरी कोशिश की है और इसी प्रकार से जो त्रुटियां हमसे हुई हैं उन सभी को हम लोग दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और जो लोग हमसे रूठे हुए हैं उनको हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं और आगामी 2022 में इस प्रकार से हम अपनी रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमारा प्रदेश खुशहाल हो और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अच्छा रविंद्र जी, एक आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि आप एक निजी संगठन के माध्यम से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, निजी संगठन का संचालन कर रहे हैं, तो आपको लगातार कुछ बुरी ताकतों का, कुछ दुष्ट ताकतों का भी सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी संगठन बताते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग पैसा लेके ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा निजी संगठन है। हम समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, ना ही हमारा संगठन किसी से सदस्यता के नाम पर कोई पैसा लेता है। हाँ, देने की बात है तो जो हमारा पदाधिकारी कहीं भी प्रदेश का होता है तो जो हमसे होने वाली मदद होती है हम उसकी संभव मदद करते हैं और जो जिला कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो कार्यक्रम होते हैं वो सब आपसी सहयोग से हम लोग करते हैं और जो पार्टी प्रचार प्रसार में जो भी हम लोगों का खर्च होता है हम सब लोग आपसी सहयोग से ही उसको वहन करते हैं। हाँ, आपसे एक इसी संबंधित जुड़ा हुआ एक दूसरा क्वेश्चन है कि नौजवान जो आज समाजवादी नौजवान सभा से जुड़े हुए हैं, आप उनको उनका उत्साहवर्धन कैसे करना चाहेंगे कि आप बुरी ताकतों से, दुष्ट ताकतों से जो समाजवादी नौजवान सभा में अड़चन पैदा कर रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे नौजवानों को? मैं सबसे पहले तो मैं बुरी ताकतों को मैं एक अपने हिसाब के लाइव वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जितना आप हमारे पीछे लगे हुए हैं, आप अच्छे काम करें, अच्छे लोगों से मिलें और अच्छी विचारधारा से जुड़ें। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ जो ये गलत गतिविधि के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो कहीं न कहीं उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनमें सुधार आएगा और उनकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी और उनकी इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और अच्छे रास्ते पर चलने का उन्हें हुनर आएगा। अच्छा, अभी आपसे जुड़े हुए कौन कौन से राज्य हैं जहां नौजवान सभा काम कर रहा है? एक तो बिहार राज्य है जहां हमारे डॉक्टर अभिषेक शर्मा, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी बिहार, वो काम देख रहे हैं। दूसरा हमारा मध्य प्रदेश है जहां के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी हैं और राजस्थान संजय यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश विनोद यादव जी हैं और इसी तरीके से हम आगे के जो हमारे राज्य हैं जहां पर हमारी समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है वहां पर हम अच्छे और जुझारू समाजवादी साथियों को जल्द ही लाने का कार्य करेंगे। अच्छा, वर्तमान सरकार के लोग लगातार समाजवादी पार्टी या उससे जुड़े हुए
संगठनों पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग किसी जाति विशेष के लोगों को पदाधिकारी ज़्यादा बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके नौजवान सभा में जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में ज़रा आप हमें थोड़ा सा बताएं, शुरुआत से ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक का, ताकि जनता तक ये संदेश पहुंच सकें कि समाजवादी नौजवान सभा किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से पदाधिकारी बनाती है। देखिए, मेरे पास लिस्टें रखी हुई हैं और जो ये लोग कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रफ्तार को रोकने के लिए और जलन में कह रहे हैं। वो सब विपक्षी लोग हैं और जो समाजवादी के नाम पर ये बात कह रहे हैं तो मैं उनको समाजवादी नहीं मानता हूँ। हमारी कार्यकारिणी, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो, हर समाज हर धर्म का व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। हम सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं और जिन लोगों को ये लग रहा है वो हमारे समाजवादी नौजवान सभा के प्रदेश कार्यालय आएँ और हमारे साथ 2 मिनट बैठकर बात करें और उन्हें हम सारे दस्तावेज दिखाते हैं, फिर उन्हें लगेगा कि क्या है। अच्छा, अंत में आप हमें बताएं कि नौजवान सभा से जुड़ने में नौजवानों का क्या भविष्य है, किस तरीके से यहाँ पे नौजवान सभा जुड़े तो नौजवान संघ से लोग जुड़ेंगे, नौजवान सभा लोग जुड़ेंगे तो उससे क्या उनका भविष्य होगा, ज़रा बताएं। देखिए, समाजवादी नौजवान सभा संगठन का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्थापक माननीय पंडित अनंत माधव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव शुभम रॉय जी हैं और मैं स्वयं हूँ और राष्ट्रीय सचिव अभिषेक शर्मा जी हैं। ऐसे और जो हमारे मुख्य लोग हैं उन सभी लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया और उद्देश्य इसका यही रहा है कि प्रदेश हमारा खुशहाल हो। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और भविष्य की रही बात तो जो नौजवान काम तो कर रहे हैं पार्टी के लिए लेकिन उनकी कोई सराहना करने वाला नहीं है, उनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है, तो समाजवादी नौजवान सभा के माध्यम से उन्हें एक सम्मानित पद देकर जो नेतृत्व करने लायक हैं उन्हें हम लोग पद देते हैं और जितनी शक्ति जितनी ऊर्जा उनके अंदर है वो सारी ऊर्जा और शक्ति के साथ समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं और हम लोग उनका समय समय पर बराबर उत्साहवर्धन करते हैं और सम्मानित करते हैं।